प्रभु राम की जय। अब तो धनतेरस कल है, दिवाली है, तो सबसे पहला तो यही संदेशा है कि प्रभु राम का संदेशा है, सारे राज में ढोंडी पिटवा दो कि 14 साल बाद उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। घरों की सफाई करो, दिए जला दो, उत्सव की तैयारी करो, सभा को दिवाली की। सभी को पूरी, सभी को, यूट्यूबर को, भाई बहनों को, पूरे देखने वालों को, वीडियो ना देखने वालों को, सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रभु राम की। प्रभु राम कहते हैं कि बिना हक का भी जब लेने का मन हो वहाँ महाभारत ही शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन ही हो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। कहते हैं जहाँ पे बिना हक के कोई चीज़ लेना हो तो हम महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का फिर छोड़ दो तो रामायण की याद आती है। हमारे पुरुषोत्तम राम क्या ही सर्वश्रेष्ठ। कहते हैं प्रभु राम ने सारी अपनी ख्वाहिशों को परित्याग कर दिया। क्यों? केवल और केवल अपने पिता की एक बात पर और कुछ बनने के लिए, और रामायण की पूरी रचना होने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था तभी तो कहते हैं कुछ त्याग कर ही कुछ मिलता है। तभी तो कुछ श्री राम बनने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। तभी आज पूरा समाज, पूरी दुनिया प्रभु राम श्री राम बोलता है। शुरू से अंत तक श्री राम श्री राम। तो कहते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना जरूरी होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु राम ने क्या खोया। आज प्रभु राम पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं तो उन्होंने खोया क्या यातनाएं सही। हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा हो तो हम लोग खुश रह सकते हैं, फिर भी बीच बीच में कितना सबका कल्याण करते हुए चले। ये तो सोचकर भी हम लोग को रामायण पढ़ के बड़ा गौरवान्वित होना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि कुछ बनना है तो वनवास भोगना ही पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं में आप श्री राम नहीं बन सकते। ऐसो आराम के साथ हम कभी राम भगवान के समान नहीं बन सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते। कुछ तो त्याग करेंगे तभी बनेंगे कुछ। कहते हैं हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे घर का माहौल ऐसा है कि हम नहीं सत्संग कर सकते, हम नहीं पूजा पाठ कर सकते, हम नहीं पूजा आराधना कर सकते, हमें टाइम नहीं मिलता। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्यों? सुधरना और बनना, सत्संग करना और कार्य करना, सुधरना बनना किसी पे नहीं निर्भर है। ये तो हमारे खुद की विडंबना करके सोचें कि ये मेरे ऊपर निर्भर है। हम खुद विडंबना करें कि हम कैसे बन सकते, सुधर सकते। जैसे सुधरना और बनना मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, ना कि माहौल पर। विभीषण रावण के राज में भी रहकर नहीं बिगड़ा। कहाँ? विभीषण रावण का सगा भाई था, रावण राज में ही तो रहा, परंतु विभीषण नहीं बिगड़ा। और कैकेयी कहाँ थी? कैकेयी राम के राज्य क्या, राम की माँ थी, दशरथ की पत्नी थी, फिर भी वो राम राज्य में रहकर, दशरथ राज्य में रहकर राम की माँ दशरथ बीबी होकर भी वो नहीं सुधरी। तो कहते बनना और सुधरना तो हमारे ऊपर निर्भर है। कहते हैं रामायण का जो अंतिम ज्ञान था वो श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख लोगों को खुद करने के लिए अपनों को दुख मत दो। यहीं से हमें सीख मिलती है कि राजा प्रभु राम ने प्रजा को संतुष्ट करने के लिए बहुत कुछ सोचा, लेकिन जब प्रजा संतुष्ट नहीं हुई तो क्या किया उसने? अपने को दुख दिया। वो सब के सामने है कि कैसे दुख दिया अपने को, उसको कैसे दुख सहना पड़ा, कैसे बन गए, कैसे सीता का बाद में परित्याग हुआ, कैसे क्या हुआ, ये हम सब ने रामायण देखी है। कहते हैं इतना भी किसी को संतुष्ट मत करो कि खुद को बहुत कष्ट उठाना पड़े। तभी तो प्रभु कहते हैं त्याग दी सब खुशियाँ पिता का मान रखने के लिए। राम जी बहुत खुश हुए वनवास जाकर भी, और क्या बनने के लिए?
श्री राम बनने के लिए। राम थे, श्री तो जब ही लगा, शादी हुई श्री लगा, लेकिन राम राम अब वहाँ जाके सब इतना महान समझने लगे, और महान थे ही थे। श्री राम पुरुषोत्तम राम बने। उन्होंने कितनी खुशियाँ त्यागी। कहते त्याग दी सब खुशियाँ पिता का मान रखने के लिए, राम जी ने बहुत कष्ट झेले श्री राम बनने के लिए। भगवान कहते हैं बुद्धि सबके पास है, चालाकी करना है या ईमानदारी करना, ये संस्कारों पर निर्भर करता है कि तुम चालाकी कर रही हो कि तुम बुद्धिमानी से काम कर रही हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। चालाक मनुष्य हमेशा चालाकी में अपनी बुद्धि को खो देता है। चालाकी करते करते वो केवल लाइक उसमें मिल जाता है। चालाकी करते करते अपनी ईमानदारी को वो भूल जाता है। ये उसके संस्कारों पर ही, उसको ऐसी ही बुद्धि मिली है, ऐसे ही उसको शिक्षा दी गई है कि तुम ऐसे चालाकी करना, तभी वो ऐसी चालाकी करता है। और ये नहीं समझता इसमें मेरा कितना लॉस है, चालाकी में कितना लॉस है। जिस दिन समझ में आ जाएगा, ये प्रेरणा हमें प्रभु राम से मिलती है कि बुद्धि सबके पास है, चालाकी करना या ईमानदारी ये आपके संस्कारों पर निर्भर है। ये आपको बनाती है या बिगाड़ती है आपकी चालाकी, ये तो आप स्वयं सोचें, अपने बुद्धि से सोचें। तभी तो प्रभु कहते हैं वो मानव मानव नहीं है, वो नारी नारी नहीं है। जो मनुष्य मानव हो कैसे है, उसी समय उसकी मानवता स्त्रीवता समाप्त हो जाती है जब वो दूसरी नारी को कष्ट में देखकर हंसी उड़ाती है। उस समय उसका नारीत्व समाप्त हो जाता है। वो नारी नारी नहीं कहलाती है, उसकी मानवता मानवता नहीं रह जाती है, वो नारी नहीं है। एक नारी दूसरी नारी को जब कष्ट देती है तो उस नारी का नारीत्व समाप्त हो जाता है, वो नारी कहलाने योग्य नहीं होती है। ऐसी स्त्री को नारी नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए प्रभु राम कहते हैं कि कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है। कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम करना ही ईश्वर है। ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर तुम्हारे पास है। सेवा ही पूजा है और शक्ति ही तुम्हारी भक्ति है। जिस दिन तुम अशक्ति सत्य को खो देते हो, तुम्हारी भक्ति समाप्त हो जाती है। तुम भक्त कैसे हो? जिस दिन तुमने किसी की सेवा नहीं की, सेवा करने की भावना अपने मन में समाप्त कर देते हो, तुम भक्त कहलाने योग्य नहीं हो। तभी कहते हैं प्रातः काल उठने पर हमें पवित्रं यदि राम नामम, पवित्रम यदि राम ब्रह्मम ज्ञानम, पवित्रम यदि राधि तीर्थ ज्ञान गमन, पवित्र यदि पुण्यदानम। इसका अर्थ है, इसका भाव है पवित्रम यदि राम नामम। राम नाम से मुँह पवित्र होता है। पहली लाइन का है पवित्रम यदि राम नामम, राम नाम से मुँह पवित्र होता है। पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, राम नाम से हृदय पवित्र होता, पवित्र ब्रह्म ज्ञानम पवित्र होता है, हमारा हृदय पवित्र होता है। पवित्रम यदि तीर्थ गणम, हम पवित्र काम करते हैं तो हमारा मन आचरण तीर्थ के समान पवित्र होता है। पवित्रम यदि पुण्यदानम, जो हम पूर्ण हाथ से करते हैं तभी हमारा दिया हुआ दान पवित्र कहलाता है। मन से दिया हुआ दान, मन से दी हुई चीज पवित्र होती है। अन्यथा परंतु कहते हैं जब कोई हमें प्रेम से कोई भाव देता है, उस समय उसकी दी हुई मिट्टी भी मेरे लिए सोने के बराबर होती है। जब हमें कोई प्रेम से बैठाता है तो हमें उसे भगवान का भाव दिखाई देता है। जब कोई हमें प्रेम से नहीं बैठाता है, हमें उसमें भगवान के भाव क्या, हमें उसकी हवा भी अच्छी नहीं लगती है। मनुष्य तो मनुष्य, हमें चेहरा तो चेहरा, हमें उसकी हवा भी पसंद नहीं आती है, परंतु भाव से किया गया कार्य की हवा और उसकी खुशबू हमें हमारे हृदय को गदगद करती है, मेरे मन को छू जाती है। जैसे मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मुहे लागे राम डर, कैसे बिठाऊं तेरे नाव में। कह रहे हैं मेरी छोटी सी कांटे की नाव है प्रभु, तेरे पैर तो जादू भरे हैं,
मुझे डर लगता है, मैं अपनी काठ के नाव में कैसे बिठाऊं इतने कोमल से पैर, मेरी काठ के नाव में तुम कैसे रखोगे। तो इसमें केवट का भाव देखिए, कितना सुंदर भाव है। राम कितने प्रफुल्लित होकर उसकी नाव में बैठते हैं, और जब उतरते हैं तो कहते हैं कि अपने काठ की नाव में बैठाने का आप हमसे नेग ले लीजिए। तो केवट क्या कहता है, हमें भगवान कुछ नहीं चाहिए, हमें देना है तो एक चीज़ दे दीजिए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए और मुझे बहुत से पार लगा दीजिए, मुझे एक ही चीज़ चाहिए। जितने भाव से उसने बैठाया उतने भाव से राम ने देने को कहा। उससे भी कहीं मधुर वचन में केवट ने प्रभु राम से मांगा, भव भागर से मेरी नाव को पार लगा दो प्रभु। तो ऐसे भाव जहाँ पे होते हैं वहाँ पे राम स्वयं चलकर खुद आते हैं। जैसे शिवरी प्रतिदिन फूल बिछाती थी कि मेरे राम कभी आएंगे, लोग उसका उपहास करते थे कि अरे इनके घर इन टूटे फूटे झोपड़िया में प्रभु राम आएंगे, ये रोज फूल बिछाती है, रोज जूठे बेर रखती खाने को। तो प्रभु राम उसके घर चल कर आए, उसको दर्शन दिए, उसके घर बैठे, उसके घर पे बेर खाए, सबरी के जूठे बेरों को खाया, क्योंकि एक भिलनी होते हुए उसके जूठे बेर खाए, उसने प्रेम से चक चक के खिलाए। प्रेम के भूखे हैं भगवान, भक्त के वश में है भगवान। भगवान तो भक्त के वश में है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान तुम्हारी किसी चीज़ के भूखे नहीं है कि तुम अच्छा अच्छा बना के खिलाते हो, भगवान इन चीज़ों के भूखे नहीं। भगवान ने शिवरी के बेर खाए। तो कहते हैं उसी प्रकार भगवान सभी के प्रेम के भूखे हैं, भक्त के वश में है भगवान। भगवान और भक्त के वश में भगवान है, ना कि भगवान के वश में भक्त हैं। भगवान खुद उसमें बंध के डोर में खींचे चले आते हैं जब उनसे हम सच्ची लगन से बुलाते हैं, सच्ची लगन से याद करते हैं, ना कि। तभी तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर ही लिखा है और बोला है, आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं शने, आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ ना जाइए कंचन बरसे में। अब देखो तुलसीदास जी ने भी वही कहा है कि कहाँ जाना चाहिए तुम्हें और कहाँ नहीं जाना चाहिए, किससे प्रेम करना चाहिए, किसके कर्मों का फल कैसे दिया जाता। तुलसीदास भी यही बोल रहे हैं, आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हैं और उन लोगों की आंखों में आपके लिए ना तो प्रेम है ना ही स्नेह है, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे वहाँ धन कितना हो, चाहे वहाँ सकल चीज़ें भरी हों, पर हमें उस स्थान को का पर। तभी तो भगवान ने कहा है, जब भगवान पैर धो रहे हैं और केवट पैर धोते हैं तो वो कहती हैं कि मेरे से पैसे पैर धुलाई ले रहे। तो केवट क्या बोलता है, धोबी सो धोबी ना लेत धुलाई। धोबी से कभी धुलाई नहीं लेता है, नाई से कुछ लेत न नाई, और नाई के बाल काटता है तो नहीं लेता है। तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे ले लो उतराई। कह रहे तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लो उतराई। धोबी से धोबी ना लेवत धुलाई, धोबी से धुलाई नहीं लेता है, नाई से कुछ नहीं लेता है। तुम भी केवट मैं भी केवट, मैं नाव को चलाने वाला हूँ, पार लगाता हूँ, और आप सबकी नैया पार लगाते हो। कैसे तुमसे नाव उतराई, मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ। आप मेरी नाव को किनारे लगाइए प्रभु, मैं आपकी यही मांगता हूँ कि आप मेरी नाव किनारे लगाइए, मेरी भवसागर में नैया फंसी है, इसको पार करिए प्रभु। बड़ी सुंदर पंक्ति तुलसीदास ने बोली है, झांक रहे इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कौशल बहुतेरे, खुद पर आज बिखारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात स्वीकारे कौन। भगवान कहते हैं संबंध उसी से जोड़ना चाहिए, या संबंध उसी से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है।
जिसका हमारा पिछले जन्मों में कोई रिश्ता ही नहीं रहा है, उससे मेरे समटाइम्स कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। तभी तो भगवान कहते हैं, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, कहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। कर्मों का डर तो है ही है, नहीं तो गंगा में इतनी भीड़ कैसे होती है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं होती है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। पाप हमारा शरीर नहीं करता, हमारा ये रथ नहीं करता है। पाप हमारे मन का ये गंदा विचार। मेरे मन, धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और गंगा विचारों को नहीं धोती है, शिव शरीर को धोती है। गंगा में नहाने से हमारे विचार नहीं धुलते हैं, हमारा शरीर धुलना है। हमें अपने विचारों को धोना है, तो हम अपनी आत्मा में देखें कि हम कितने गंदे हैं, हमें इस आत्मा से क्या करना चाहिए। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। जब हम क्या बोलते हैं, जब हम वेलकम बोलते हैं, तो हम किस भाव से वेलकम बोल रहे हैं। वरना तो आजकल पावदान चल रहा है, उस पर भी वेलकम लिखा है, उसी से हम संतुष्ट हो जाएं। यदि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारा मन अगर अच्छा है तो हम बाल्टी में भी जल डाल के नहा लेते हैं, तो वो गंगा जी हैं। और अगर हम मन से गंगे हैं तो त्रिवेणी भी नहाते हैं। तो मेरा मन ही गंदा, तो मैंने कुछ ना धोया, कुछ ना नहाया। मेरे गंगा नहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तभी तो आजकल ये भजन बड़ा अच्छा, इसका देवी माँ का भजन चला है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। तेरे घर में मैया भूखी पड़ी, क्या उसको खाना पूछी है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। घर में मैया तेरी बूंद बूंद को पानी को वो तरस रही। भर भर लोटा बेटा तू मुझे चढ़ाने आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। तेरे घर में मैया भूखी पड़ी, उसे खाना तक नहीं पूछा है। 56 भोग लेकर बेटा मुझे खिलाने आया है। तेरे घर में जननी मैया एक झलक को तेरी है तरस रही। मीलों चलकर तू मेरे दर्शन एक झलक को आया है। मीलों चल कर के पैसा खर्चा किया है तुमने, कितने पैसे खर्चा किए हैं, कितना पैदल चले हो, कितना यहाँ चढ़ाई करके मेरी एक झलक लेने को आए हो। क्या अपने घर में अपनी माँ को अपनी झलक देते हो। मेरी एक झलक के लिए तुम आए हो, और घर में माँ तेरी एक झलक के लिए तरसती है। क्या तू उसको एक झलक देता है। माँ कहती हैं, दुनिया वालों सुन लो, तुम अपने घर में अपनी माँ को मना लेना, सीने से उसे लगा लेना, मैं उस दिन तुझको दर्शन दे दूंगी। माता ने कहा, राम का रूप है भगवान का, कहा जिस दिन तुम अपनी माँ को अपने घर में सीने से लगा लेना, प्यार से बोल देना। वैष्णो माँ बोली, मैं घर आकर तुझे स्वयं दर्शन दूंगी। तुम अपनी माँ को पहले अपने हृदय से लगा लो, अपनी माँ को माँ समझ लो, मैं वहीं तुम्हारे घर पर मौजूद हूँ। इतनी दूर बेटा तुम क्यों आते हो पैसा खर्चा करके। तभी तो भगवान कहते हैं कि स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे है बड़ा। कब कहते हैं स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, किसी का दिल ना दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पे छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही तुम्हारे सबसे बड़ा। कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं, एक दिन एक चिड़िया भगवान के पास शिकायत लेके गई। बोली, हे पुरुषोत्तम राम जी, हे मेरे परमात्मा, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। प्रभु बोले, अपनी मुश्किल का कारण भी तो मुझे बताओ, तुम किस मुसीबत में फंसी हो। तो बोली, भगवान
प्रभु राम, मैंने बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, तूने तूफान भेज दिया और मेरा तो घर उजड़ गया। आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था। भगवान अब उसको धीरे से सुना रहे हैं, अरे तेरे घोंसले में तो सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान तेज ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको, ताकि तुम्हारी जान महफूज बच जाए। इंसान की ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें आती हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह से परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास से ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। केवल अपने मन में धैर्य और शांति की ज़रूरत है। भगवान हमारी हरदम नैया पार करते, हम अपने धैर्य को खो देते हैं। हम अपना धैर्य न खोएं, हम अपना सत्य न खोएं, प्रभु हमारी नैया अवश्य पार करेंगे। भगवान सबकी नैया पार करते हैं, किसी एक की नहीं, पूरे संसार की पार करने वाले हैं। भगवान नैया को पार करेंगे। हम इंसानों में न भटकें, हम केवल और केवल भगवान में आस्था लगाएं, जो सबकी नैया पार करते हैं। पार लगा दो प्रभु राम, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। पार लगा दो मेरी नाथ, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। पार लगा दो दीनानाथ, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। पार लगा दो मेरे राम, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। इस दुनिया में दो ही बड़े हैं, से दुनिया में दो ही बड़े हैं। पहले माँ दूजे पिता, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। से दुनिया में दो ही बड़े हैं, पहले माँ दूजे पिता, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। पिता ने मेरी जन्म दिया है, माता ने मेरी जन्म दिया है। पिता ने ढूंढा घर द्वार, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। माता ने जन्म दिया है, पिता ने ढूंढा घर द्वार, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। पार लगा दो दीनानाथ, मेरी तो सागर पड़ी है नैया। पार लगा दो प्रभु राम, में सागर में पड़ी है नैया। पार लगा दो प्रभु, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। इस दुनिया में दो ही बड़े हैं, इस दुनिया में दो ही बड़े हैं। पहले ससुर दूजे सासू, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। इस दुनिया में दो ही बड़े हैं, इस धरती पर दो ही बड़े। पहले ससुर दूजे सासू, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। ससुर मेरे ब्याही घर लाए, ससुर हमारे ब्याही घर लाए। सासू ने सौंपा घर द्वार, मेरी तो घर में पड़ी है नैया। सासू ने सौंपा घर, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। पार लगा दो भगवान, मेरी तो सागर में पड़ी नैया। पार लगा दो दीनानाथ, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। पार लगा दो भगवान, मेरी तो सागर में पड़ी नैया। इस दुनिया में दो ही बड़े हैं, इस दुनिया में दो ही बड़े हैं। पहले भाई तुझे पहले भाई जो मेरी तुझे सागर पड़ी, तो सागर में पड़ी है नैया। इस दुनिया में दो ही बड़े हैं, पहले तुझे पति, मेरी तो सा भाई, तुझे पिता, मेरी तो घर में पड़ी है नैया। भाई मेरे गोद खिला,
भाई मेरे गोद खिलावे, पति ने किया बेड़ा पार, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। इस धरती पर दो ही बड़े, पहले भाई दूजे पति, मेरी तो घर में पड़ी है नैया। इस धरती पर दो बड़े हैं, पहले भाई दूजे पति, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। भाई ने मुझे गोद खिलाया, भैया ने मुझे गोद खिलाया, पति लगाया बेड़ा पार, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। ओ पार लगा दो दीनानाथ, मेरी तो सागर में पड़ी नैया। पार लगा दो भगवान, मेरी तो सागर में पड़ी नैया। ए पार लगा दो श्री राम, मेरी तो घर में पड़ी नैया। पार लगा दो भगवान, मेरी तो सागर में पड़ी है नैया। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।